लड्डू से वो भी लड्डू से तोला जा रहा है। आज जो है सारे लोग जो है सड़क पर है, स्वागत कर रहे हैं। कोई लड्डू से तोल रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई फूल स्पर्श कर रहा है। ये जो है ये हमारा दक्षिण विधानसभा एक पारिवारिक वातावरण के अंदर है। आने वाले समय में बृजमोहन जी हम मिलकर केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे और गरीब आदमी के जीवन में उन्नति प्रगति आए, उसको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। अपना सीनियर आप नेता है, वरिष्ठ है, मेयर रहे हैं, मोहन भैया के नाम की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? बृजमोहन जी और हम दोनों मिलकर महापौर के समय में काम करे थे। ये शहर की तस्वीर और तकदीर जो बदली है, ये हम और बृजमोहन जी, मूढ़त जी सबने मिलकर किया था। जो हमारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोहार छत्तीसगढ़, आप बन देखा तो न्यूज़ 72 आज बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद वार्ड में आई हुई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के विधायक प्रत्याशी सुनील सोनी जी जनसंपर्क में निकले हुए थे। काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ भीड़, लाव लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ सुनील सोनी घर घर जाकर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको किस प्रकार से। और यहाँ कोतवाली चौक में इस जनसंपर्क का समापन हुआ, जहाँ पर सुनील सोनी जी को सराफा एसोसिएशन की ओर से लड्डुओं से तौला गया और उनका सम्मान किया गया। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। लड्डू से वो भी लड्डू से तोला जा रहा है। जी हाँ, देसी घी के लड्डू से मेरे परिवार में लाओ और मेरे मित्रों, बोलो बोलो क्या खिलेगा, कम खिलेगा, बोलो बोलो क्या खिलेगा, बोलो बोलो क्या खिलेगा। सुनील भैया जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद। लोकप्रिय प्रत्याशी सुनील ये सराफा एसोसिएशन की ओर से आप सभी के लड्डू से हमारे प्रत्याशी को तौला जा रहा है। सुनील भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जो हमारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सराफा एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ। सबने आज अच्छा स्वागत किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम और बृजमोहन जी मिलकर केंद्र और राज्य की जितनी समस्याएं हैं, जितनी योजनाएं हैं, उन सबको लागू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सुनील भैया जिंदाबाद, अरे जीतेंगे, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 13 तारीख को और यहाँ दक्षिण में सारे विकास और बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के
राजू दक्षिण के हमारे साथ सुनील भैया आज जो है सारे लोग जो है सड़क पर है, स्वागत कर रहे हैं। कोई लड्डू से तोल रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई फूल वर्षा कर रहा है। ये जो है ये एक हमारा दक्षिण विधानसभा एक पारिवारिक वातावरण के अंदर में आने वाले समय में बृजमोहन जी हम मिलकर केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे और गरीब आदमी के जीवन में उन्नति प्रगति आए, उसको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। अपना सीनियर आप नेता है, वरिष्ठ है, मेयर रहे हैं, आरडीए की चेयरमैन रहे हैं, बड़े मेयर के रूप में मोहन भैया के नाम की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? बृजमोहन जी और हम दोनों मिलकर महापौर के समय में काम करे थे। ये शहर की तस्वीर और तकदीर जो बदली है, ये हम और बृजमोहन जी, मूड़त जी सबने मिलकर किया था। यही भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय भैया मेरा ये कहना है, आप काफी सीनियर नेता रहे हैं, मोहन भैया सांसद है, मोहन भैया के नाम की जरूरत निश्चित हम दोनों एक ही है। हमारे साथ पार्षद जुड़ रही है क्षेत्र के, क्या नाम है मैडम? मैं डॉक्टर सीमा कंदोई, स्वामी विवेकानंद वार्ड के पार्षद और हमारे विधायक प्रत्याशी माननीय सुनील सोनी जी के लिए, जिन्होंने अपने पद पे रहते हुए बिना किसी दाग के, बिना किसी एलिगेशन के अपने काम को बस महत्व दिया है। महतारी वंदन योजना से लेके आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि कमल फूल पे ही 2 नंबर पे सुनील भैया को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाकर हमारे विधायक को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और मैं आज सबसे ये जरूर अपील करूंगी कि जल्द से जल्द, हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि जल्द से जल्द निकलेंगे और जल्दी वोट देंगे, ताकि हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ जाए। को उपचुनाव दक्षिण में मतदान होना है, क्या कहेंगे आप? मैं अपने सारे वार्ड वासियों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि सुनील भैया को 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल पे निशान लगा के भारी बहुमत से विजयी बनाएं और रिकॉर्ड तोड़ विजयी बनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीमा कंदोई, वार्ड स्वामी विवेकानंद वार्ड की पार्षद। दक्षिण के उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में केदार भैया का नाम था, कैसा लग रहा है? देखिए, नाम तो बहुत चलता है टिकट के पहले और फिर टिकट होने के बाद। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, विचार और सिद्धांतों के लिए काम करती है। हम सब भाजपा में विचार और सिद्धांत के लिए है। हमारा प्रत्याशी एक ही होता है और वो कमल का फूल होता है, और निश्चित रूप से भारी बहुमतों से सुनील भैया जीतेंगे। आज वो प्रचार प्रसार के लिए सदर बाजार वार्ड में निकले थे। आप देखिए कितना जबरदस्त माहौल है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिकगण उनके लिए सामने खड़े हैं माला लेकर। कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा जी कह रहे हैं ये एक युवक, नौजवान युवक और एक बुजुर्ग की लड़ाई है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में सबसे आवश्यक होता है अनुभव और सेवा करने के लिए परिपक्वता, शासन के नियम और कानून, अधिकारियों से काम कराने की क्षमता। अब मुझे बताइए वो किसके पास है? आप स्वयं डिसाइड कीजिए। काफी बड़े बड़े पदों में सुनील भैया रहे हैं, रायपुर के महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं, पार्षद रहे हैं, आरडीए के चेयरमैन और अभी अभी वर्तमान में सांसद रहे हुए, फिर बृजमोहन अग्रवाल के नाम की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, निश्चित रूप से कमल का फूल है। बृजमोहन अग्रवाल जी भी कमल का फूल है, सुनील सोनी भी कमल का फूल है, केदार गुप्ता भी कमल का फूल है, और ये पीछे इतने सारे कमल खिले हुए हैं। तो यहाँ सवाल किसी का नाम लेने का नहीं है। अब साथ तो सबको चलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल जी भी है, तो भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव चल रहा है, लगे हैं सब साथ में। तो निश्चित रूप से दुनिया का मानना कुछ भी हो, पर भाजपा के कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़े, सारे लोग उसके साथ रहते हैं। और रायपुर में चुनाव है तो बृजमोहन जी तो रहेंगे ही ना। काफी शांत नजर आ रहा है। हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, शांत, कोई भयावह घटना का अंदेशा तो नहीं है।
नहीं, ये शांति इसलिए है कि विष्णुदेव साय की सरकार है। अब अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन रोज समाचार पत्र में हम देख रहे हैं आए दिन खून खच्चर, मर्डर हो रहे हैं, बंदूकें गोलियां चल रही है, जेल के सामने फायरिंग चल रही है, लोग कोई भी पिस्तौल लेके घूम रहा है। आप क्या कहें, आप समाचार पढ़ते हैं, प्रवक्ता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये जो घटनाएं है ये भूपेश बघेल की देन है। 5 वर्ष एक प्रश्न का पूरा जवाब ले लीजिए आप, उसके बाद आप 10 प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। सूखे नशे का कारोबार, अपराधियों को प्रश्रय देना, ये कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस का शासन रहा। ये नेटवर्क सूखे नशे का नीचे तक पहुंच गया है। भाजपा झाड़ू लगाना शुरू कर दी है। आप देखें, लगातार सूखे नशे के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं तो उनका एनकाउंटर भी हो रहा है। ये थे केदार गुप्ता जी। केदार गुप्ता जी, 13 तारीख को दक्षिण में मतदान है, क्या कहेंगे? रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जैसे कि हमारा एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान, और एक अच्छे परिपक्व अनुभवी प्रत्याशी को आप चुने, कमल में वोट दें, सुनील सोनी को भारी बहुमतों से विजयी दिलाएं। जिला रूपाली मैडम जी, क्या लगा अभी आप जिन जिन क्षेत्रों में जनसंपर्क में निकले सुनील सोनी की? बहुत सकारात्मक रहा, बहुत अच्छा है। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आम जनमानस के बीच में इतना अच्छा रुझान हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता स्वयं कह रही है कि आपको यहाँ दरवाजे तक भी नहीं आने की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार हम स्वयं कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि भाजपा का गढ़ है, दक्षिण में 40 सालों का रिकॉर्ड है। यहाँ सभी जो हैं वो राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं। यहाँ सभी जो हैं वो कमल के फूल का समर्थन करने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों के बीच में, लोग कहते हैं कि सांसद का कार्यकाल उनका ठीक रहा नहीं है। जी, ऐसा क्या? लोग माने ये कहते हैं कि सुनील सोनी जी सांसद थे, तब उनकी उपस्थिति ना हम सांसद में बोलते सुने हैं उनको, न रेलवे यहाँ पर जो रेल विभाग जो बहुत से ट्रेनें बंद हो गए थे वो उसके बारे में कोई उन्होंने संसद में नहीं उठाया। कोरोना काल में कहीं दिखे नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो अफवाहें आप जो कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वही लोग हैं जो 5 साल में छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था भंग कर दी। ये वही लोग हैं जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने माताओं और बहनों की अस्मत जब लूटी जा रही थी तो दुबक के बैठे थे। आप बात कर रहे हैं रायपुर लोकसभा का विकास, जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, एम्स में एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो हुई हैं, और साथ में ये जो सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि माननीय सुनील सोनी जी के शासनकाल में हुआ है। जब सुनील सोनी जी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ से सांसद थे तब हुआ है। जब सुनील सोनी जी महापौर थे, तो आज जो रायपुर को इतना देख रहे हैं ना, ये डेवलप्ड रायपुर जब का है, जब सुनील सोनी जी महापौर थे। तो लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि लोगों की अब दाल नहीं गल रही है, क्योंकि लोगों ने, जनता ने लोगों को, उन्हीं लोगों को जो है सबक सिखाया है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है, तो यदि दक्षिण का विकास करना होगा तो हमें सबको मालूम है कि कमल के फूल में ही मुहर लगानी होगी और कमल का बटन दबाना होगा। कांग्रेसी कह रहे हैं, एक वो सक्रिय युवक कांग्रेस का नेता यहाँ पर लड़ने आया है, आकाश शर्मा जी, युवा हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, कांग्रेस ने अवसर दिया है, देखिए भाजपा ने लेकिन अवसर नहीं दिया, क्या कहेंगे? बात ये नहीं है, राजनीति के लिए अनुभव भी आवश्यक है। राजनीति के लिए जिस तरह से आज युवा नेता होकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के भाई आकाश शर्मा, लेकिन आप यहाँ जब जननायक की बात करते हैं, जननेता चुनते हैं, जब आप किसी बड़े पद पर सत्तासीन करते हैं, तो वहाँ अनुभव की आवश्यकता होती है। वहाँ किसी प्रकार की गुंडागर्दी या किसी प्रकार के गुंडे राज की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं
सुनील सोनी जी, उन्हें सांसद, स्वयं सांसद रह चुके हैं, अनुभव है, वो महापौर रह चुके हैं, उन्हें अनुभव है। तो इस प्रकार के अनुभव को ही भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है और वो कमल के फूल की हम सभी पंखुड़ियाँ हैं और वो शीर्ष में बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनती है उनके हमें जो है स्वीकार है, सर्वोपरि है और हम अपनी पार्टी के लिए और कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कब अवसर मिलेगा युवाओं को और कब उनमें अनुभव आएगा? जब अवसर ही नहीं दिया जाएगा युवा को आगे आने का, अनुभव कैसे आएगा? देखिए, युवाओं को जो है लगातार अवसर मिल रहे हैं। आप दूसरे क्षेत्रों में देखिए, 2 से 3, 4 जगह पे ऐसी जगहें हैं जहां हमारे युवा जो है 35 वर्षों से एक विधानसभा क्षेत्र में आदमी लंबे समय से कार्य कर रहा है। वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी पार्षद लोग रहे हैं, युवा लोग रहे हैं। किसी को लोगों का सोच ये थी कि अब हमको अवसर मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अवसर नहीं दिया। इस पर आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अवसर दे रही है, यह भी तो अवसर है। उनके अनुभव को हमें जितना ज़्यादा है उपयोग करना है, उनके अनुभव का हमको लाभ उठाना है। यह अवसर से क्या कम है। और रही बात 35 सालों से एक ही विधायक, तो दक्षिण हमारा एक परिवार है। बृजमोहन जी यहाँ के राजनीतिक पालक हैं, बृजमोहन जी यहाँ के जो विधायक हैं, यदि वो अभी सांसद नहीं बनते तो वही विधायक रहते। और निश्चित तौर पे सबको मौका दिया जा रहा है। बृजमोहन जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में और शीर्ष में बैठे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमें मौका मिल रहा है। हम सभी को मौका मिल रहा है, तभी तो हम युवाओं की बात कर लें, हम जैसी महिलाओं की बात कर लें, सभी को मौका मिल रहा है और सभी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और इस चुनाव में भी जो जनता का चुनाव है, जन के मन का चुनाव है, इसमें हर कार्यकर्ता कमल की एक एक पंखुड़ियों की तरह हर प्रतिदिन सुबह ऊर्जावान होकर खिलता है और अपने प्रत्याशी के लिए हम जनसंपर्क के लिए जाते हैं और जनता के साथ हमारा बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद मिलता है। हर्षिला रूपाली शर्मा, कार्य समिति सदस्य हूँ मैं, महिला मोर्चा में। 13 तारीख को दक्षिण में मतदान होना है, क्षेत्र के मतदाताओं के लिए क्या कहें? निश्चित तौर पे 13 तारीख को मतदान है। मैं दक्षिण के सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ कि वोट देने अवश्य जाएं। यह उपचुनाव है, यह दक्षिण का चुनाव है, हमारे अपना चुनाव है। तो जितने भी मतदाता हैं उन सभी से मैं अपील करती हूँ कि मतदान आपका सबसे बड़ा जो है मतदान हमारे लिए एक त्यौहार की तरह होता है और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मत देने ज़रूर जाएँ, अपने मत का प्रयोग करें और अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें बहुमतों से विजयी बनाएं। हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी के लिए 2 नंबर का बटन दबाएं और कमल का फूल फिर से दक्षिण में खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।